बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जहां पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा विकराल राज करता था। राजा विकराल की एक बहुत ही अजीब आदत थी। वह हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और फिर अगले दिन उसे फांसी पर चढ़ा देता। इस बात की वजह से राजा की प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी। सारी प्रजा में एक खौफ की लहर दौड़ती रहती थी। राजा के मंत्री उससे इस बारे में बात करना चाहते थे, परंतु डर के मारे कोई भी राजा से बात ना कर सका। उसी राज्य में राजा के महल से कुछ दूरी पर एक घने जंगल में एक जादूगर अपनी बेटी के साथ रहता था। जादूगर की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जादूगर राजा के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए वह नगर छोड़कर घने जंगल में रहता था। जादूगर की बेटी का नाम सुलक्षणा था। वह देखने में अत्यंत सुंदर थी और अक्लमंद, साफ हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के साथ उसके कामों में हाथ बटाती थी। जादूगर के पास जो कोई भी आता वह उनकी मदद करती और अगर कोई बीमार आ जाता तो औषधियां बनाकर उसे ठीक करती, और अगर कोई परेशान और दुखी आता तो वह अपनी बातों से उन्हें सांत्वना देती। एक दिन जब जादूगर किसी काम से नगर जा रहा था तो सुलोचना भी जिद करके अपने पिता के साथ उसके साथ चल दी। नगर में प्रवेश करते ही जादूगर और सुलोचना ने देखा कि कुछ लोग राजा को बद्दुआएं देते हुए एक लड़की के शव को ले जा रहे थे। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि राजा की एक और नई पत्नी थी, जिसे राजा ने एक दिन पहले ब्याहा था और अगले ही दिन फांसी दे दी थी। जादूगर ने जैसे ही देखा उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। सुलोचना को कुछ भी समझ में न आ रहा था। उसने जादूगर से पूछा, पिताजी, ये लोग राजा को बद्दुआएं क्यों दे रहे हैं? इस पर जादूगर ने कहा, बेटी चलो, हमें देर हो रही है, हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु सुलोचना तो जैसे सब कुछ जानने की जिद ठान बैठी थी। उसने वहां पर खड़े एक आदमी से पूछा कि सब लोग राजा को बद्दुआएं क्यों दे रहे हैं। उस आदमी ने सुलोचना को पहले बहुत ध्यान से देखा और फिर कहने लगा, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि कुछ नहीं जानती। हमारे राज्य में या कुछ नया नहीं हो रहा, यहाँ तो हर रोज ऐसा ही होता है। सुलोचना बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। उस आदमी ने कहा, लगता है तुम इस नगर में नहीं रहती, इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। उस आदमी ने सुलोचना को सब कुछ बता दिया। जादूगर ने कहा, बेटा हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पर सुलोचना ने कहा, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। इस पर जादूगर ने कहा, बेटा तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अब पता चल चुका है कि वह राजा इतना निर्दयी है कि अगले ही दिन तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। तुम जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाना चाहती हो? इस पर सुलोचना ने कहा, पिताजी, अगर मेरी समझ बूझ से मैं किसी निर्दयी व्यक्ति को सुधार सकती हूँ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और अगर राजा ने मुझे फांसी दे दिया तो मुझे इस बात का गम नहीं है, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। जब सुलोचना ने इतना जिद किया तो जादूगर ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। पिता की आज्ञा मिलने के बाद सुलोचना उसको प्रणाम कर एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा एक दिन के बाद अपनी नवविवाहिता को फांसी पर चढ़ा देता? क्या राजा इतना क्रूर था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था? राजा हमेशा से इतना निर्दयी नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और दयालु इंसान था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था। जब राजा विवाह के योग्य हुआ था तो उसके पिता ने उसका विवाह एक लड़की जिसका नाम रूपवती था उसके साथ कर दिया था। रूपवती अत्यंत सुंदर थी। राजा अपनी पत्नी रूपवती को बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह कचहरी से सीधे रानी के कक्ष की ओर गया। वहां पर राजा ने देखा कि रानी एक नौकर के साथ इश्क लड़ा रही है। यह देख राजा पूरी तरह से टूट गया। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी और उस नौकर को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। उसके बाद उसने अपने आप को पूरी तरह से एक कमरे में बंद कर लिया। राजा को न नींद आती, ना ही उसे सुकून मिलता। वह अपनी पत्नी की बेवफाई को भूल नहीं पा रहा था। उसे अब स्त्री जात से बहुत घृणा होने लगी थी। धीरे धीरे राजा बहुत क्रूर हो गया। उसने जाने मानी एक चित्रकार को बुलवाया और अपनी पत्नी और उस नौकर की उसी अवस्था की फोटो बनवाई जिस अवस्था में उसने अपनी पत्नी और नौकर को देखा था। उस फोटो को उसने अपने कमरे की एक दीवार पर लगा दिया ताकि उसकी नफरत
कभी कम न हो। तभी से राजा ने यह प्रण लिया कि वह हर रोज एक स्त्री से विवाह करेगा और अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़ा देगा। इधर चलते चलते सुलोचना राजा के दरबार के बाहर पहुंच गई। उसने नौकरों से कहा कि वह राजा से मिलना चाहती है, उनकी पत्नी बनना चाहती है। जैसे ही दरबारियों ने सुलोचना की यह बात सुनी, वे उसे बहुत हैरानी से देखने लगे और चुपचाप राजा के पास जाकर उसका संदेशा दे आए। जब राजा ने सुलोचना के बारे में सुना तो वह भी हैरान हो गया। वह यह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरी सच्चाई जानते हुए मौत के मुंह में कदम रखने के लिए आ गई। राजा ने तुरंत ही अपने नौकरों से कहा कि उस लड़की को मेरे सामने लाया जाए। जैसे ही सुलोचना राजा के सामने आई, उसकी मासूमियत और सुंदरता देख राजा उस पर मोहित हो गया। वह उसे देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसे अपनी पहली पत्नी की बेवफाई याद आ गई। वह तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने सुलोचना से कहा, ए लड़की, क्या तुझे पता नहीं तू जानबूझकर क्यों मरना चाहती है? सुलोचना निडरता के साथ राजा की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, हे राजा, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा विकराल उसे हैरानी के साथ देखता हुआ कहने लगा, तो ठीक है, सब कुछ जानते हुए तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो कल ही मैं तुमसे विवाह करूंगा। राजा और सुलोचना का विवाह हो जाता है। सुलोचना रानी बन जाती है। वह 16 श्रृंगार किए हुए कमरे में राजा का इंतजार करती रहती है। जब राजा उसके पास जाता है तो उसकी सुंदरता को देखकर वह उसे देखता ही रह जाता है। वह उस पर मोहित हो जाता है। परंतु तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर पर जाती है। तस्वीर को देखते ही राजा का मन पूरी तरह से बदल जाता है। वह क्रोध की आग में जलने लगता है। राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, परंतु सुलोचना के लिए राजा के मन में एक अलग ही जगह बन गई थी। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने यह सब कुछ क्यों किया? तुम जानती हो कि कल सुबह मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, फिर भी तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? इस पर सुलोचना ने बड़े ही आदर के साथ राजा से कहने लगी, हे मेरे स्वामी, इस सब का तो फैसला ऊपर वाले ने किया है, मुझे उसका फैसला मंजूर है। राजा कहने लगा, तुम जानती हो कि कल सुबह मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। सुलोचना बोली, मैं जानती हूँ कि कल सुबह आप मुझे फांसी दे देंगे, परंतु अभी मेरे पास पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई से नापा जाता है। राजा कहने लगा, मुझे तुम्हारी इन फरेब भरी बातों से कोई मतलब नहीं है। सुलोचना बोली, हे स्वामी, एक रात के लिए ही सही, परंतु आज मैं आपकी पत्नी हूँ। आज रात मुझे पूरा हक है। सुबह आप मेरे साथ जो चाहे वह कर सकती हैं, परंतु आपसे विनती है कि आज रात के लिए आप गुस्से और नफरत को त्याग दें। सुलोचना की बात सुनकर राजा का मन थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद सुलोचना ने राजा से कहा, आप बताइए, मैं आपके लिए क्या पेश करूं? मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा, कोई शेरो शायरी या फिर कोई गाना सुनाऊं? इस पर राजा ने कहा, आज की रात तुम्हें पूरा हक है, तुम जो चाहो वो सुनाओ। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे एक किस्सा सुनाओ। सुलोचना ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। सुलोचना ने किस्सा कहना शुरू किया। वह कहने लगी, महाराज, एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी, एक बेटी और 2 छोटे छोटे बेटों के साथ में रहता था। व्यापारी के पास ज्यादा धन नहीं था। वह थोड़ा बहुत कमाता तो उससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। व्यापारी की बेटी काफी बड़ी हो गई थी। वह विवाह योग्य की थी। उसके विवाह की चिंता व्यापारी को सताए रहती थी। इसलिए व्यापारी ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, इसके लिए धन की जरूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे शहर जाकर कुछ कमा कर लाता हूँ, तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना। व्यापारी की पत्नी ने उसे कुछ खजूर खाने के लिए दिए। वह कहने लगी, रास्ते में जब भूख लगे तो इन्हें खाकर अपना पेट भर लेना। व्यापारी उन खजूरों को लेकर दूसरे शहर की ओर चल देता है। चलते चलते जंगल में उसे भूख लगती है। तभी उसे एक कुआं नजर आता है। व्यापारी ने सोचा, इसी कुएं के पास बैठकर खजूर खा लेता हूँ और फिर कुएं का पानी पीकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ूंगा। यही सोचकर व्यापारी कुएं के किनारे बैठकर खजूर खाने लगा। खजूर खाते खाते गलती से एक खजूर पानी में गिर गया। तभी अचानक से उस कुएं का पानी लाल हो गया और उस कुएं से एक भयानक राक्षस निकल कर आया। उस राक्षस को देखकर व्यापारी डर गया। राक्षस ने व्यापारी से कहा,
मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। इस पर व्यापारी ने कहा, मेरी गलती क्या है, आप मुझे क्यों खाएंगे? इस पर उस राक्षस ने कहा, तेरी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई है। व्यापारी कुछ समझ नहीं पाया। राक्षस ने कहा, जो खजूर तेरे हाथ से कुएं में गिर गया है वह मेरे बेटे के गले में जाकर फंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस पर व्यापारी ने विनती करते हुए कहा, वह खजूर तो मुझसे गलती से गिरा है, कृपा करके आप मुझे छोड़ दें। राक्षस ने कहा, पाप अगर जानबूझकर किया जाए या फिर गलती से हो जाए वह होता पाप ही है, इसीलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, ठीक है, आप मुझे माफ मत करिए, परंतु मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी बड़ी है जिसका विवाह करना है। मेरे 2 छोटे बेटे भी हैं। एक बार बेटी का ब्याह कर दूं, उसके बाद मेरे बेटे तो कमा खा लेंगे, परंतु बेटी रह गई तो उसके ब्याह के लिए वे लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए मुझे 1 महीने का समय दे दो। व्यापारी की बात सुनकर वह राक्षस थोड़ा सोच में पड़ गया। अभी सुलोचना ने इतनी कहानी कही ही थी कि सुबह हो जाती है। सुलोचना रुक जाती है। इस पर राजा उससे कहता है, तुम रुक क्यों गई? तुम यह बताओ कि क्या उस राक्षस ने व्यापारी को मोहलत दी या नहीं? क्या उसने उसे मार दिया? इस पर सुलोचना ने कहा, महाराज, अब तो सुबह हो गई है, मेरे मरने का समय आ गया है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे जानना है कि उस व्यापारी के साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी मौत के समय को भी रोक दूंगा। मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल फांसी दूंगा। इस पर सुलोचना ने कहा, ठीक है महाराज, तो मैं आपको रात में कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि दिन में तो आपको राजकाज करने हैं, और वैसे भी किस्से कहानियां रात में ही सुनाई जाती हैं। राजा ने पूरा दिन राज्य के कार्यों को किया और रात होते ही तुरंत रानी सुलोचना के कक्ष में पहुंच गया। वहां पर पहुंचते ही राजा ने उत्सुकता से कहा, अब मुझे आगे की कहानी सुनाओ। इस पर सुलोचना ने कहा, हे स्वामी, पहले आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ, उसके बाद ही कहानी सुनाऊंगी। इस पर राजा ने कहा, तुम भोजन क्यों परोसोगी? क्या सारे नौकर मर गए? और वैसे भी कल से उन्हें ही भोजन परोसना है। इस पर सुलोचना ने कहा, मैं जानती हूँ, परंतु आज रात मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे यह अधिकार ना छीनिए। राजा ने तुरंत भोजन किया। उसके बाद रानी सुलोचना कहानी सुनाने के लिए बैठ गई। राजा भी कुर्सी पर बैठकर ध्यान से कहानी सुनने लगा। रानी सुलोचना कहने लगी, महाराज, उस राक्षस ने व्यापारी को 30 दिन का समय दे दिया था। व्यापारी जल्दी से अपने घर आया। वह मन ही मन बहुत दुखी था, परंतु उसने कोई बात अपने बच्चे और बीबी को ना बताई। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं बहुत परेशान थी, ना जाने इस बार तुम जब घर से गए तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था। भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत आ गए हैं। आप जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। व्यापारी की पत्नी ने उसके लिए भोजन परोसा और उसने भोजन तो कर लिया, परंतु उसे मन ही मन चिंता सताए जा रही थी। उसने एक पन्ने पर अपनी जिंदगी का एक एक दिन लिखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक अच्छे से लड़के की तलाश की और उसके पास जो भी जमा पूंजी थी सब कुछ उठाकर उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। आज 29 दिन पूरा हो चुके थे। 30वां दिन व्यापारी के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। उसे रात में नींद ना आ रही थी, क्योंकि वह समझ रहा था कि आज की रात उसके लिए आखिरी रात है। वह रात में जब इधर उधर कर रहा था तो उसकी पत्नी उसके पास गई और कहने लगी, क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आते हैं, कृपा करके मुझे अपनी परेशानी का कारण बताइए। व्यापारी की पत्नी ने जब बहुत जोर देकर पूछा तो व्यापारी ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। इस पर व्यापारी की पत्नी ने कहा, तो ठीक है, अगर वह राक्षस आपकी जान लेना चाहता है, आपको आपकी गलती की सजा देना चाहता है, तो आप उसके पास नहीं जाएंगी, बल्कि मैं उसके पास जाऊंगी। मैं उस राक्षस से कहूंगी कि वह आपकी जगह मेरी जान ले ले। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, वह कहने लगा, वाह, धन्य है ऐसी औरत। ऐसी औरत की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाते हैं। इस पर रानी सुलोचना ने कहा, हाँ महाराज, सारी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, तुम आगे का किस्सा सुनाओ। इस पर रानी सुलोचना फिर से कहना शुरू करती है। वह कहने लगती है, महाराज, परंतु व्यापारी अपनी पत्नी को जाने नहीं देता। वह कहने लगता है, नहीं नहीं, व्यापारी को सिर्फ मेरी जान चाहिए
और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। अगले दिन सुबह व्यापारी अपनी पत्नी और अपने दोनों छोटे बच्चों को अलविदा कहकर उस कुएं के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह राक्षस को आवाज लगाता है। राक्षस कुएं से बाहर निकल कर आता है। व्यापारी कहता है, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। अब आप मेरी जान ले सकते हैं। इस पर राक्षस ने कहा, अब मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैंने देखा है, तुम जो कुछ भी कह रहे थी वह बिल्कुल सच था। तुमसे खजूर गलती से गिरा था और फिर जब तुम अपने घर गए थे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही गया था, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। लेकिन वहां पर जाकर मैंने वह सारी सच्चाई देखी जो तुमने मुझसे कही थी। अब जाओ, तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। व्यापारी ने राक्षस को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। पूरी कहानी सुनते सुनते राजा पूरी तरह से भावुक हो गया था। इस पर रानी सुलोचना ने कहा, मेरे स्वामी, एक स्त्री के गलत होने पर पूरी स्त्री जात गलत नहीं हो जाती, और जब तक यह तस्वीर आपके कमरे में रहेगी आपके अंदर से वह क्रोध कभी कम नहीं होगा। राजा को सुलोचना की बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी। उसने वह तस्वीर निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। वह तस्वीर चूर चूर होकर बिखर गई। इस पर राजा ने सुलोचना को धन्यवाद दिया और फिर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। राजा ने पूरे राज्य के सामने यह ऐलान किया कि सुलोचना ही उसकी पत्नी है। आज के बाद से वह किसी लड़की के साथ विवाह नहीं करेगा और ना ही उसे जान से मारेगा। पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर जब जादूगर को पता चला कि उसकी बेटी ने कैसे एक निर्दयी राजा को पूरी तरह से बदल दिया, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।